हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के सेकेंड वीक की। आई एम सॉरी, शायद ये गलती मैंने आज तीनों वीडियो में कर दी है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एरीज। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। द मून, Eight of Air, sorry, Three of Air, Nine of Fire, and King of Earth. ओके एरीज, तो द मून के कार्ड के साथ आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। एंड यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है द मून के कार्ड के साथ। और थ्री ऑफ एयर के साथ मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप किसी एंड पे आ रहा है। जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, शायद उसको आपने छोड़ने का सोच लिया है या उस पर्सन ने आपको छोड़ने का सोच लिया है, क्योंकि द मून है इधर। यहाँ पे दूसरे लोग हैं जिनकी बात आपको सुननी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी या उनको कंसीडर करनी पड़ेगी। और इसी कारण से आप शायद एक दूसरे से अलग हो जाएं या फिर आपका कम्युनिकेशन बंद हो जाए। द मून के कारण कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। लेकिन नाइन ऑफ फायर के साथ आप जिस पेन में हैं ब्रेकअप के, या जो थ्री स्वॉर्ड्स है आपके अंदर, आप जल्दी ही रियलाइज करेंगे अकेले होने के बाद कि आप यही तो चाहते थे। क्योंकि शायद इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना आपके लिए मुश्किल हो गया था। ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बनता जा रहा था क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टीज थी, या शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी आपके और उनके फैमिली के बीच और वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। इसमें रहने का मतलब था रोज रोज कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स। अब ये रिलेशनशिप जो है वो या तो स्टॉप हो गया या खत्म हो गया, जो भी है। आप भले ही थोड़े पेन में हो सकते हैं, शुरू में आपको लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब आपको कोई नहीं मिलेगा, इस तरह की फीलिंग्स। लेकिन नाइन ऑफ फायर के साथ आप पाएंगे कि आप इन फीलिंग्स से लड़ लेंगे। आपके अंदर ताकत है और आप इन फीलिंग्स के ऊपर जीत सकते हैं और आप जीतेंगे। दूसरे लोगों को बस वो देख ही सकते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ के साथ दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं, अपने फैसले लेना जानते हैं, आप पे डिपेंड किया जा सकता है। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है। सो किंग ऑफ अर्थ के साथ ये उनका लॉस है। ओके, अगर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी रीजन की वजह से आपको इग्नोर किया है या आपको जाने दिया है, तो ये उनका लॉस है। किंग ऑफ अर्थ को उन्होंने खोया है। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप तो इससे बाहर आ ही जाएंगे। आप एरीज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। शायद आपने अपने परिवार को भी रेजिस्ट किया हो। ओके, और अब ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा। या तो ये खुद आपको धोखा दे रहा है किसी थर्ड पर्सन के साथ, या फिर ये अपने फैमिली से आपके बारे में बात नहीं कर पा रहा क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। आपने सब कुछ किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और अब आप इन चीजों से निकलना चाहते हैं। भले ही आपको थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा दुखी महसूस हो रहा है या
खराब महसूस हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, जितना आपने खोया है उससे ज्यादा अदर पार्टी ने खोया है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ अर्थ है। यानी इस पर्सन को पता है कि आपके जैसा उसे दूसरा कोई नहीं मिलेगा, लेकिन वो इतना स्ट्रांग ही नहीं है कि आपको क्लेम कर सके या आपको ले सके, आपका साथ पा सके। वो इतना स्ट्रांग पर्सन है ही नहीं। वैसे ये रीडिंग टेम्पोरी है, और अगर आप ईयरली रीडिंग 2021 की देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रीवियस वीक की रीडिंग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। चलिए देखते हैं और मैसेजेस क्या है आपके लिए एरीज। मैसेजेस फॉर एरीज for second week of November. Seven of Earth, Nine of Air, the Tower, and the Star। सेवन ऑफ अर्थ के साथ आप वेट में लग रहे हैं किसी चीज के। आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये पर्सन वापस आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। यहां नाइन ऑफ एयर है, यानी नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो भी काफी डिप्रेशन में हो सकता है, वो भी काफी दुखी हो सकता है। उसे भी नहीं पता कि उसकी लाइफ उसे अब कहां ले जाएगी, आपके बाद उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या कोई दोबारा उन्हें आपकी तरह मिलेगा। लेकिन सेवन ऑफ अर्थ के साथ मुझे लगता है कि आप दोनों बस सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। वो सोच रहे हैं कि आप अप्रोच करेंगे, आप सोच रहे हैं कि वो अप्रोच करेंगे, और कोई भी इसमें आगे नहीं बढ़ रहा। द टावर के साथ ये चीजें अचानक हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको इसका अंदाजा ना हो कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, या आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये चेंजेस जो है ये अचानक से आ रहे हैं, और थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ या एयर के साथ मुझे लगता है कि ये चेंजेस हमेशा के लिए आ रहे हैं आपके लाइफ में। मतलब कि अगर ये पर्सन चूज करता है कि इसे जाना है तो शायद ये उसका फाइनल डिसीजन हो, क्योंकि शायद उसके हालात उसके खुद के काबू में नहीं है। और द स्टार के कार्ड के साथ एरीज, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, या फिर इस पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं और आप इस चीज से परेशान हैं। आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। आप इनको अप्रोच नहीं करना चाहते, राइट, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है। लेकिन फिर आपका दिल जो है वो इमोशनली वीक पड़ रहा है। आप अभी भी इस पर्सन को मिस कर रहे हैं। आपको चाहिए कि ये पर्सन वापस आ जाए, इस पर्सन को चाहिए कि आप वापस चले जाएं। एंड द टावर के साथ ये चेंजेस हमेशा के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको दोबारा अप्रोच ना करे, क्योंकि वो जानता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। हालांकि किंग ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर चाहता था, सोचता था, और ये एक सैड स्टोरी जैसा लग रहा है कुछ इस वीक में। लेकिन नाइन ऑफ फायर के साथ आप अभी भी इसके लिए लड़ रहे हैं। आप अभी भी अपने इमोशन से लड़ रहे हैं कि आप इस नेगेटिविटी में से बाहर आ जाएं। आप शायद अभी भी अपने आसपास के लोगों को कन्विंस करने में लगे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए। लेकिन आई डोंट थिंक
कि ये रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी है। शायद इसको आप दोबारा भी मौका देंगे तो दोबारा से यही स्टोरी रिपीट हो एरीज। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।